कर आधी हो जाया करती थी, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला जो आई है, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना? और बेटियां हैं स्कूल, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। और अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था। पर आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने में गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है। जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान कर पाएगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला। एक दशक पहले यहाँ की माताओं और बहनों को हानिकारक धुएं से लड़ना होता था, पर आज 1,75,00,000 उज्ज्वला कनेक्शंस ने धुएं की छुट्टी की है। पर आज 1,60,00,000 से अधिक नल कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। संकल्प था हर घर जल का। एक समय था जब महंगे इलाज का खर्च गरीब की सारी जमा पूंजी पर लगा देता था ग्रहण, पर आज 3,40,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर बना है देश में नंबर 1। संकल्प था बीमारी के संकट से मुक्ति का। याद है जब अन्नदाता साहूकारों के आगे हाथ फैलाते और कर्ज के जाल में फंसते जाते, पर उत्तर प्रदेश में आज पीएम किसान योजना द्वारा 60,000 करोड़ से अधिक की राशि 2,50,00,000 से अधिक किसानों को मिली है। किसानों के खाते में धन राशि भेजने में भी यूपी है नंबर 1। 829 करोड़ की यूरिया सब्सिडी से भी खेती हो रही आसान। 5 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड का भी मिला है उपहार। संकल्प था अन्नदाताओं के सम्मान का। आजादी के दशकों बाद भी बैंक में ना तो गरीबों के खाते होते और ना ही विपरीत परिस्थितियों और बुढ़ापे में कोई साथ देता था, पर आज जब गरीबों के लिए आवास सिर्फ हवाई बातें हुआ करती, पर आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सभी सुविधा युक्त 46 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है।
संकल्प था गरीबों के सिर पर छत का। आजादी के दशकों बाद भी अपनी जमीन होते हुए भी लोगों को दर दर भटकता। आजादी के दशकों बाद भी वर्षों से हमारे समाज का हिस्सा रहे विश्वकर्मा भाइयों बहनों को समृद्धि की नई ऊंचाई पर ले जाने के नहीं हुए थे प्रयास। पर अब उत्तर प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा का एहसास। याद है जब महिलाओं को नहीं मिलता था उनके सपनों का आसमान, पर आज दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 8,38,000 महिलाओं को दे रहा है आसमान छूने का हौसला। संकल्प था महिलाओं के सशक्तिकरण का। एक समय था जब एनीमिया और कुपोषण के शिकार थे महिलाएं और बच्चे, पर आज उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण कर रहा है 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का भविष्य रोशन। जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षा की नई ज्योत जला रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन सिकल सेल की चुनौती को परास्त करने के लिए है तत्पर। अभी तो बहुत दूर जाना है, कई नई मंजिलों का सफर तय करना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना में मैं अब न रुकने वाला हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्पों को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव, क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा और उसे जिया भी। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मिशन अमृत काल के द्वारा विकास की धारा से जन जन को जोड़ेगा और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने। जय हिंद, जय भारत। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असत्य बुझाओ की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते
शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2000 संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही चौकी, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जय सीताराम। हाँ देदा, सबके देदा। आज यहाँ मोदी सरकार की गारंटी वाले गाड़ी के साथ में जितना लोग उपस्थित बा, मंडल अध्यक्ष तरमा जयप्रकाश सिंह जी करें।
सितारा पत्नी श्याम बली देवधानुत्पन्न करने वालों की भीड़ लगी हुई। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी और आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प है सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार सभी बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान में बुढ़ापे को